हेलो दोस्तों, आप सभी का हम नेक्स्ट एंकर में स्वागत करते हैं। आज बीसीए फोर्थ सेमेस्टर की मैथ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने सेकंड सेमेस्टर की मैथ स्टार्ट हो चुकी है। अब आप फोर्थ सेमेस्टर की भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा फोर्थ सेमेस्टर मैथ को स्टार्ट करने में जो सबसे पहला चैप्टर है या पहला यूनिट की बात करें वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने वाले हैं। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर जो बच्चे 11th-12th में मैथ पढ़ के आए हैं वो पहले से कॉम्प्लेक्स नंबर को जानते हैं, लेकिन बीसीए करने वाले बच्चे हमारे ऐसे भी हैं जो मैथ से ही नहीं पढ़े थे 11th में, वो कॉमर्स से बायोलॉजी से भी थे। ठीक है, बायो से थे, बायो से थे, कॉमर्स से थे और कुछ बच्चे आर्ट से भी थे। ठीक है, तो उनको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं पता है। तो आज हम क्या जानेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या ज़रूरत पड़ी, कहाँ से ओरिजिन आई इसका, क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया गया, उसके बारे में डिटेल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल सा अगर स्टार्ट करने जाएं तो हम पहले से ही जानते हैं कि अगर मान लो हम आपको एक इक्वेशन दें, एक सिंपल सा इक्वेशन लिखा कि x² - 4 = आप 0 को सॉल्व करके बताओ, तो सिंपल सा सब सॉल्व कर लोगे। क्या बोल दोगे, x² क्या कर दिया 4, तो x कितना आ गया प्लस माइनस की 2 वैल्यू आ गई। ये सिंपल सा इसका सोल्यूशन मिल गया। तो ये तो बहुत सिंपल सा था, लेकिन अब इसी पे हम क्या बोलते हैं कि आप ये ना सॉल्व करके हमें बताओ, इसको सॉल्व करके बताओ। x² + 1 = 0 को सॉल्व करके बताओ। ठीक है, अब ये दिक्कत हुआ। सिंपल सा इसका मतलब ये था कि अगर x + 2 यहाँ रख लो या x -2 रख लो, राइट साइड में आपको क्या मिलने वाला, 0। अब बताओ यहाँ से हम x की क्या वैल्यू रखें कि राइट साइड में 0 मिल जाए। चलो मान लेते कि अगर 1 रखते तो 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, 1 + 1 = क्या आ जाने वाला है, 0 आ जाने वाला है। सेम अगर माइनस का 1 रखेंगे तो माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 क्या आ जाएगा आपका, 0 हो जाए। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 1 + 1 कितना हो जाएगा बेटा, फिर से 2 हो जाएगा। इसका मतलब सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ना तो x = 1 रख के सेटिस्फाइड कर सकते हैं ना x = -1। तो होगा क्या, तो करते हैं क्या बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। x² क्या आ जाता है हमारा रूट का माइनस, इसको इधर लेते हैं तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1। अब स्क्वायर हटाने का मतलब क्या करना है, रूट लेना है, तो क्या हो जाएगा x रूट का -1। ठीक, मतलब ये मिला कि अगर x की जगह हम रूट -1 रखेंगे, यहाँ पे रख के चेक करते हैं बेटा, क्या x की जगह क्या रखना है, रूट का -1। रूट का -1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब प्लस का 1। अब रूट का -1 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस, प्लस पहले से था क्या आ जाएगा 0। मतलब ये मिला कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने के लिए हमें x क्या लेना है, रूट का -1 लेना है। ठीक, तो अब ये रूट का -1 तो पहले हमने नहीं देखा था, क्या आया है, रूट का -1 पहले नहीं देखा था। अब यहीं पे क्या किया, जो मैथमेटिशियन इनको सॉल्व कर रहे थे इस टाइप के इक्वेशन को, उन्होंने किया कि हम इसको एक नया नाम देते हैं। इस नया नाम को बोल दिया कि ये हमारा क्या है, आयोटा है। क्या है, आयोटा। अब इसी आयोटा को उन्होंने बोल दिया, अगर आयोटा नाम दिया तो इसको डिनोट करने के लिए कुछ चाहिए, तो इन्होंने इसको डिनोट क्या कर दिया कि इसको हम आई बोलने वाले हैं। क्या बेटा बोलने वाले हैं, आई। तो हमारा यहीं से आई निकल के आया। इसी टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दिक्कत हो रहा था तो एक आई बनाया गया, जिस आई की वैल्यू क्या थी, रूट का -1। यही आई से हमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का बनाना शुरू हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इतना क्लियर आया, हो गया। तो आगे चले, आगे बात करते हैं हम आयोटा एंड पावर ऑफ आयोटा। मतलब आयोटा तो देख लिया, आयोटा क्या था हमें पता, सिंपल सा बात चल गया है कि आयोटा हमारा क्या है, रूट का -1। क्या बेटा, आयोटा हमारा क्या है, आयोटा क्या है, रूट का -1 है, रूट का -1। ठीक है, अब हेडिंग में क्या लिखा हमने, पावर ऑफ आयोटा। देखते हैं कि पावर करने पे क्या क्या चीज़ें इसकी निकल के आती हैं। चलो पहली बार स्क्वायर करते हैं इसका, क्या करते हैं स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड में स्क्वायर किया तो राइट साइड में हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। और -1 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, -1। मतलब यहाँ से एक चीज़ निकल के आया, क्या निकला, क्या गया यहाँ पे -1 निकला। क्या कि I² की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। ठीक है, क्या निकल के आ गया, I² की वैल्यू -1। मतलब दो चीज़ें निकली, I की वैल्यू तो रूट का -1 निकाल चुके थे, अब I² कितना आ गया, -1। अभी इसको रोकते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो फिर से क्या करते हैं, I का मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब स्क्वायर क्या तो क्यूब भी चाहिए, स्क्वायर क्या तो क्यूब भी चाहिए। तो क्यूब के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर तो पहले से है, एक आई का और मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यूब हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बेटा, I3। तो इधर आई का मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करना पड़ेगा, तो -1 × का क्या आ जाएगा, ये आई। अब ये I³ की वैल्यू देखो बेटा कितना आ गई, -i। तीन चीज निकाल लिए, I रूट का -1, I² -1 और I³ -i।
तीन चीज़ आ गए। एक बार और करके देख लेते हैं। फिर जैसे ही आई का मल्टीप्लाई करेंगे इधर आई के पावर 4 हो जाएगा और इधर माइनस का आई, इधर भी आई का मल्टीप्लाई और ये आई माइनस पहले से है, आई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितना है माइनस का 1, तो माइनस का 1 रिजल्ट क्या देगा हमें 1 देगा। ये किसकी आ गई बेटा आई के पावर 4 की वैल्यू। मतलब हमने क्या देखा यहाँ से चार चीज़ें देख लिया क्या कि आई की वैल्यू रूट का -1 निकल के आ चुकी है, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 आ चुकी है, आई क्यूब की वैल्यू माइनस का आई आ चुका है और आई की पावर 4 की वैल्यू कितना आ चुकी है 1। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसको और करते हैं क्योंकि कुछ रिजल्ट निकालने वाले हैं यहाँ से। और करते हैं, क्या करते हैं आई की पावर 4 में एक बार आई का मल्टीप्लाई और करते हैं, आई की पावर 4 में आई का मल्टीप्लाई एक बार और करते हैं। तो जैसे बेटा आई की पावर 4 में आई का मल्टीप्लाई किया, ये आई की पावर क्या हो जाएगा 5। सेम कहानी इधर होगी, इधर भी क्या हो जाएगा 1 इंटू आई, मतलब आई के पावर 5 की वैल्यू क्या हो गई आई। मतलब कुछ दिखा, आई यहाँ पे था, अब आई के पावर 5 भी आई आ गया। यहाँ पे तो आई ही था ना, अब क्या आ गया आई के पावर 5 भी क्या आ गया आई आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर आई का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा आई के पावर 6, ये क्या हो जाएगा आई का स्क्वायर, और आई के पावर 6 तो इधर रहने देते हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस का 1। तो फिर देखो -1 वहाँ पे आई स्क्वायर आया था, यहाँ पे फिर से आई की पावर 6 की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1। एक बार और करो, क्या था आई की पावर क्यूब था, सॉरी आई की पावर 6 है, एक बार और करते हैं तो क्या हो जाएगा आई के पावर 7, यहाँ फिर से क्या हो जाएगा -1 इंटू का आई, मतलब आई के पावर सॉरी ये 7 था, क्या हो जाएगा आई के पावर 7 और ये क्या निकल के आ गया बेटा हमारा का आई आ गया। ठीक, मतलब आई के पावर 7 की वैल्यू फिर से निकल के आ गई माइनस का आई। एक बार और कर लेते हैं, तो जैसे ही करेंगे क्या हो जाएगा आई के पावर 8 और ये क्या हो जाएगा माइनस आई इंटू का आई हो गया। अब ये क्या हो गया आई के पावर 8 माइनस क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये क्या हो जाएगा आई के पावर 8 इक्वल टू 1। मतलब चार चीज़ें फिर से क्या निकल के आ चुकी हैं, चारों ये कि आई के पावर 5 की वैल्यू आई आ चुकी है, आई के पावर 6 की वैल्यू माइनस का 1 आ चुकी है, आई के पावर 7 की वैल्यू माइनस का आई आ चुकी है, और आई के पावर 8 की वैल्यू कितना आ चुकी है 1 आ चुकी है। अब थोड़ा सा दोनों में कंपेरिजन करो। कंपेरिजन क्या करते हैं देखो ध्यान से, यहाँ आई है, आई में प्लस का 4 ऐड करो, यहाँ आई है, आई में प्लस का 4 ऐड करो, जैसे 4 ऐड किया 5 हुआ, तो ये और ये आई सेम दिखने लगा। क्या हुआ सेम दिखने लगा। यहाँ पे था आई स्क्वायर में फिर से 4 ऐड करो, क्या हो जाएगा आई के पावर 6, मतलब जो आई स्क्वायर की वैल्यू थी वही आई के पावर 6। कितने का डिफरेंस चल रहा है 4 का चला। फिर कितना था यहाँ पे आई की पावर क्यूब की वैल्यू कितना है माइनस का आई, फिर से आई के पावर क्यूब में 4 ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा आई की पावर 7, और आई की पावर 7 की वैल्यू फिर से क्या आती है माइनस का आई। फिर वही कहानी है बेटा आई की पावर 4 इक्वल टू 1 है और 4 ऐड किया आई की पावर 8 इक्वल टू। मतलब हम ये देख रहे हैं कि अगर 1 2 3 4 गए उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर की जो साई आई की पावर क्या हो रही है रिपीट हो रही है। मतलब हर 4 टर्म के बाद आई की पावर की वैल्यू क्या होने वाली है रिपीट। तो वहीं से एक फॉर्मूला जनरेट होकर होता है, वो क्या लिखा है ये आई के पावर 4k प्लस आर इक्वल टू क्या है आई के पावर आर। अब इसका मतलब समझते हैं बेटा, जो ये फॉर्मूला इसी से बना। क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आता है। देखो क्वेश्चन क्या करते हैं इस पर, चलो एक क्वेश्चन लिया हमने, क्वेश्चन लिया कि आई के पावर 13 की वैल्यू बताओ। क्या करो आई के पावर 13, तो अभी क्या किया 4 का डिफरेंस चल रहा है, 4 का डिफरेंस का मतलब 4 के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है। सिंपल सा बेटा क्या करना है, जो भी पावर दिया रहे, पावर कुछ भी रहे 4 से डिवाइड करो इसको, 4 से डिवाइड करो। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो बेटा दो कुछ इस टाइप लिखेंगे, क्या इसको आई के पावर क्या आ जाएगा 4 इंटू का 3, तो कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 प्लस का क्या कर दे 1, इस टाइप का हो गया। मतलब देखो ये आई के पावर 4 था 4, ये के का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है आर। तो क्या बोला था अगर इस टाइप है तो आई के पावर आर लिख दो, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आई के पावर 1 हो जाएगा। मतलब निकला क्या कि आई के पावर 4 आई के पावर 13 की वैल्यू कितना आ गई आई। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलो हम क्या करते हैं आई की पावर 82 ले लेते हैं। चलो आई की पावर 82, तो जब सोचो आई की पावर 82 को अगर 4 से डिवाइड करो तो क्या इसको इतना लिख सकते हैं आई 4 इंटू का 20 प्लस का 2।
420 मतलब 20 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 80 हो जाएगा, 80 प्लस 2 क्या हो जाएगा 82 हो जाएगा। तो फिर से क्या बोला था, अगर इस टाइप का लिखना है तो आई के पावर ये आएगा पावर में, मतलब क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है -1, मतलब आई की पावर 82 की वैल्यू कितना हो गई -1। क्लियर बेटा। ऐसे क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन अगर और बात करते हैं, चलो देख लो एक क्वेश्चन और। मान लो हमारे पास क्या दिया, आई की पावर 37, क्या दिया है आई की पावर 37, इसको सॉल्व करना है बेटा। क्या करना है, आई की पावर 37, सेम प्रोसेस क्या, इसको डिवाइड करो। तो बेटा अगर सोचो 37 को इधर देख लो, 37 को अगर 4 से डिवाइड कर रहे हो, ये लिखा है इधर ही कर लो, 1/, इसको क्या लिख सकते हैं, आई के पावर 4 इंटू 9 प्लस का 1, क्या हो जाएगा 4 9 या 36 प्लस का 1, क्या यही आएगा। तो हमें क्या पढ़ना है, इसको हटा के ये लेना है, मतलब क्या हो जाएगा 1/i। मतलब ये हुआ कि 1/i की पावर 37 को लिख सकते हैं क्या हम 1/i। देखो बेटा अब यहाँ 1/i, तो इसमें क्या करना है आपको, थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर कोई वैल्यू नीचे आती है, डिनोमिनेटर में आती है, तो क्या करना है उसको हटाना। हटाने का सिंपल तरीका क्या करना है बेटा, ऊपर नीचे आई का मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे क्या करना है आई का मल्टीप्लाई। तो ऊपर हमारा कितना बन चुका है बेटा, आई बन चुका, और नीचे कितना हो जाएगा आई स्क्वायर, और हमें पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है -1, मतलब क्या हो जाएगा आई अपान का -1, मतलब सिंपल सा क्या लिख दें -i। यहाँ से क्या निकल के आ चुका कि 1/i के पावर 37 की वैल्यू कितना होती है -i। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो आगे चलते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का देने का मतलब मेरा बेटा ये है कि यहाँ से फिर से एक फॉर्मूला डिराइव करने वाला है। क्या क्वेश्चन लिखा है कि आई के पावर 20, क्या लिखा है आई के पावर 2022 प्लस आई की पावर 2023, आई की पावर 2024, आई की पावर 2025 भी चल रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे बेटा, क्या करते हैं जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मतलब 4 आपको 4 कॉन्जुगेटिव नंबर दीजिए। 4 कॉन्जुगेटिव का मतलब नंबर होता है बेटा एक लगातार, जैसे 4 से स्टार्ट किया तो 4 5 6 7, 4 5 6 7। तो अगर 4 कॉन्जुगेटिव नंबर, जैसे यहाँ पे दिख रहा है 2022 2023 2024 2025, ये एक के बाद एक आ रहा है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन मिला तो क्या करना है आपको, जो यहाँ पे रहता है उसको कॉमन ले लिया करो। सोल्यूशन करते हैं बेटा, सोल्यूशन में क्या हो बेटा, करते हैं इसको। चलो क्या है, क्या बोला, जो ऊपर कॉमन ले लो, मतलब क्या करना है आपको, आई के पावर 2022 को क्या कर लो कॉमन ले लो। जैसे ही कॉमन लिया, मतलब कॉमन लेने का मतलब होता है बेटा उस चीज से डिवाइड करना। तो जैसे ही कॉमन लिया मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। अब देखो पावर कितना है 2023 में 2022 गया, कितना बच जाएगा बेटा आई बच जाएगा। सेम यहाँ क्या बच जाएगा, देखो आई स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा आई का क्यूब बच जाने वाला है। ठीक है, ये हो गया। अब सिंपल सा पता है हमें क्या, सिंपल सा ये पता है कि ये 1 है, ये आई है, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है बेटा -1, और आई क्यूब की वैल्यू कितना होती है -i। अब ये कट गया, ये टोटल कितना हो गया बेटा 0। तो क्या हो गया आई के पावर 2022, ये अंदर क्या हो गया 0, और 0 से किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाने वाला है 0 हो जाने वाला है। ठीक, सिंपल सा रिजल्ट था। क्या मतलब क्या देखा हमने कि अगर 4 कॉन्जुगेटिव नंबर एक लगातार कंटिन्यूअस आ रहे हैं तो आई के पावर में है तो उनकी वैल्यू क्या होती है 0। वहीं से ये नोट लिखा है बेटा, क्या लिखा है, सम ऑफ एनी 4 कॉन्जुगेटिव पावर ऑफ आयोटा इज 0। सम ऑफ एनी 4 कॉन्जुगेटिव पावर ऑफ आयोटा इज 0। ठीक है, तो ये नोट बेटा आराम से इसको बना के रख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन और देखें, अगर सिंपल से कोई पूछ दे बेटा आई के पावर 7 प्लस आई के पावर 8 प्लस का आई के पावर 9 प्लस आई के पावर कितना हो जाएगा 10, इसकी वैल्यू निकालना है तो ज़्यादा कुछ सोचना मत। सेम यही जो क्या है कि अगर 4 कॉन्जुगेटिव नंबर लगातार आई के पावर पे आ रहे हैं तो आप सीधा क्या करना है, इसका आंसर क्या लिख देने वाला है, 0 लिख देना। ठीक है, तो यहाँ तक हमें लगता है आपको समझ में आ गया कि आयोटा क्या था, कहाँ से आया, उसका पावर क्या होता है, 4 के बाद वैल्यू क्यों रिपीट हो रही है कैसे, और ये 4 कॉन्जुगेटिव का पावर अगर है तो उसकी वैल्यू क्या 0 कैसे हो रही है। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया तो आगे चलें। चलो आगे क्या लिखा है, ये क्वेश्चन है, चलो बढ़िया क्वेश्चन आ गया। क्या है, समेशन n = 1 to 8 लिखा है, समेशन n = 1 to 8 आई के पावर n प्लस आई के पावर n+1 लिखा है। अब इसको सॉल्व करना है। समेशन का मतलब थोड़ा सा आपको समझाते हैं बेटा। अगर ऐसा सिंपल सा लोग कुछ लिखा है समेशन आई, या समेशन कुछ भी करते हैं, समेशन
मान लो समेसन लिखा है बेटा हमारा n इक्वल टू 1 to 3 और कर दें यहाँ पे i के पावर n। इसका मतलब ये है बेटा कि n वेरी करेगा 1 से लेके 3 तक। क्या होगा, n वेरी करने वाला है 1 से लेके 3 तक, और वेरी और समेशन का मतलब होता है बीच में प्लस लगेगा, मतलब 1 से लेके 3 तक वेरी कराएंगे और बीच में प्लस लेने वाला है, मतलब क्या हो जाने वाला बेटा, एक बार वेरी कराएंगे तो क्या हो जाएगा 1 लेना है, मतलब i के पावर 1 हो जाएगा, प्लस i के पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस i के पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये बेटा इसका मतलब होता है समेशन का। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दिया है बेटा कि n इक्वल टू 1 समेशन n इक्वल टू 1 to 8 i टू द पावर n प्लस i टू द पावर n प्लस 1, इसको सॉल्व करना है। समेशन का बेटा खासियत है कि ये होती है कि समेशन हमारा डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है। समेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट। इसको डिस्ट्रीब्यूट पहले कर लेते हैं। देखो डिस्ट्रीब्यूट क्या क्या, समेशन लिखा n इक्वल टू 1 to 8 है, और क्या लिखा है i के पावर n लिखा, प्लस फिर क्या हो जाएगा बेटा समेशन n इक्वल टू 1 to 8 i टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, फिर से बेटा वही कहानी क्या हम बताए हैं कि अब समेशन का मतलब क्या है, समेशन मतलब प्लस है, और 1 n की वैल्यू क्या लिखी 1 से 8, मतलब n को वेरी कराना हमारा 1 से लेके 8 तक। चलो इस पार्ट में आते हैं। तो भाई वेरी कराने का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ से i के पावर 1 प्लस i स्क्वायर प्लस i क्यूब प्लस का i के पावर 4 प्लस i के पावर 5 प्लस ये 5 है बेटा i के पावर 5 प्लस i के पावर 6 प्लस i के पावर 7 और प्लस का i के पावर 8। किसको लिखा बेटा, बस इस वाले को सॉल्व करके अभी हमने लिखा। ठीक है, किस पार्ट को, इस पार्ट को। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, इसको भी वेरी कराना है। अब क्या लिख रहा है, यहाँ पे वेरी कराओ। चलो वेरी कराते हैं बेटा, इसको प्लस करते हैं, बीच में प्लस लगा था, प्लस करते हैं। n इक्वल टू 1 लेना बेटा, जैसे ही n इक्वल टू 1 लोगे तो यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, मतलब ये 2 से स्टार्ट होगा। कहाँ से, तो क्या हो जाएगा i के पावर 2 प्लस अगला रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब 1 तो रख लिया, फिर 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, i की पावर क्या हो जाएगा 3, फिर ऐसे बढ़ते रहेंगे, i की पावर क्या हो जाएगा 4 प्लस i की पावर 5 प्लस का, इसको हटाते हैं बेटा, फिर से लिखते थोड़ा, i क्यूब प्लस i के पावर 4 प्लस i के पावर 5 प्लस का i के पावर 7 प्लस का i के पावर 8। देखो 8 मतलब इस 7 तक वेरी कराएं, और क्या आ गया i के पावर 9, ये आ गया बेटा। ठीक, इतना क्लियर। अभी जो जस्ट पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्योंकि 4 कॉन्जुगेटिव i के पावर, अगर 4 कंटिन्यूअस 4 लगातार नंबर आ रहे हैं, या 4 नेचुरल नंबर एक लगातार 4 i के पावर आ रहे हैं, तो उनकी वैल्यू क्या होती है 0। तो थोड़ा देखो बेटा, क्या यहाँ पे देखना ये है कि i के पावर 1 2 3 4, मतलब ये कंटिन्यूअस आ रहे हैं। यहाँ से भी देखो 4 4 का पेयर बना लिया है, इधर भी 4 4 का पेयर बना लो, 1 2 3 4, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 7 8 9, कितना था 8 या 9 तक जाना था, i स्क्वायर i क्यूब i के पावर 4, बेटा एक छूट गया। देखो यहाँ पे क्या छूट गया हम लोग का, i के पावर 6 छूट चुका था, i के पावर 6 क्या हो जाएगा, i के पावर 5 प्लस i के पावर 6 प्लस i के पावर 7 प्लस i के पावर 8 और प्लस का i के पावर 9। ठीक है, तो 5 तक एक पेयर बना और 6 से लेके 9 तक दूसरा पेयर बन गया। क्या बन गया, दूसरा पेयर। अब बेटा देखो अभी जस्ट पढ़ा है, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाने वाली है 0, इसकी वैल्यू भी कितना हो जाने वाली है 0, इसकी वैल्यू भी कितना हो जाने वाली है 0, इसकी वैल्यू भी कितना हो जाने वाली है 0। तो बेटा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या देने वाला है आपको, सिंपल सा 0 देने वाला है। क्या देने वाला, 0। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो अब इतना हम मान के चले कि अब आयोटा पे क्वेश्चन आए तो आप कर लोगे, और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा, और पहले आगे पढ़ लेते हैं बेटा क्या पढ़ना है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। मेन हमारा जो पढ़ना था कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अभी तक तो हमने क्या देखा, आयोटा कहाँ से आया, क्यों जरूरत पड़ी थी, और आयोटा के पावर करने में क्या होता है, और उनका कुछ 2 प्रॉपर्टी देख लिया कि अगर i की पावर कुछ भी वैल्यू दिया है तो 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है उसको i की पावर करके वैल्यू निकाल लो। दूसरा क्या पढ़ा था कि i के 4 कॉन्जुगेटिव पावर दिए हैं, उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाली। अब मेन जो बेटा हमारा टॉपिक स्टार्ट था कॉम्प्लेक्स नंबर था, अब पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपल से डिनोट करते हैं, एक लेटर है हमारा, एक लेटर है Z से, ध्यान रखना किससे डिनोट करते हैं, Z से।
अब ये क्या होता है, डिनोट तो करते हैं जेड से, ये लिखा जाता है हमारा a प्लस का आई बी, यही आयोटा है। इस आयोटा का मान पता चल चुका है ना कितना है, रूट का -1 होता है। ठीक, ये आ गया। अब यहाँ से z इक्वल टू ए आई बी लिखा, तो इनकी खासियत ये है कि ये a और b, ये a कामा b हमारे रियल नंबर से आते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। तो रियल नंबर तो आई पता होगा, ठीक है। और मतलब यहाँ से पता चला कि हमारे एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने के लिए 2 रियल नंबर की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें बेटा ऐसे, तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखें 2 प्लस का 3i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। 1 बाई का 2 माइनस का 3 बाई का 2i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है। 0, अच्छा 0 कैसा नंबर, सिंपल बताओ, 0 भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। देखो क्यों, क्योंकि 0 प्लस का i 0 लिख दें, इस फॉर्म पर लिख दिया ना। अगर इस फॉर्म का कोई भी नंबर आएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 0 भी हमारा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। अब इस पर थोड़ा सा और आगे चलें। हमने देख लिया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z प्लस आई बी फॉर्म का होता है, ठीक है। अब ये a b हमारा एक रियल नंबर होता है, ठीक। दूसरी चीज बेटा ये देखना है हमें कि जैसे रियल नंबर में हमें पता होता था कि अगर 3 लिखा है 2 लिखा है, 3 लिखा है 2 लिखा है, तो हम इसको आसानी से बता सकते थे इसमें बड़ा कौन है। तो सिंपल सा 3 बड़ा है किससे? 2 से। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में इनकी एक अच्छी खासियत ये है, अच्छी खासियत कहो या डिमेरिट कहो, कि इनमें हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। मतलब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि उसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है या कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है, ठीक। अभी तक इस पर इक्वलिटी लगती ही नहीं, मतलब कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या है? छोटा है। इसको बता ही नहीं पाएंगे, ठीक। तो ये चीज़ नोट करना कि जैसे रियल नंबर में हम कोई नंबर बड़ा छोटा बता लेते थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा नहीं बताया। जैसे सिंपल सा कि अगर आपको लिख दिया 2 प्लस का 5i और 6 माइनस का 2i, अब आपसे कोई पूछ दिया कि भाई कौन सा बड़ा है, तो नहीं बता पाएंगे कौन सा इसमें बड़ा नंबर है, कौन सा नंबर छोटा है, ठीक है। अब इसमें और जानते हैं बेटा, जो हमारा z इक्वल टू आई बी लिखा है, ध्यान से देखना, इसमें जानते हैं क्या है कि जो z इक्वल टू हमारा आई बी लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? z इक्वल टू ए प्लस का आई बी। इसमें बेटा a को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इस a को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z। क्या बोलते हैं? रियल पार्ट ऑफ z। इसको ऐसे भी लिखा जाता है आर ई ऑफ z, तो इसको क्या लिखेंगे? a, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? रियल पार्ट ऑफ z। इसको डिनोट करेंगे किससे? आर ई ऑफ z, मतलब आर ई लिखा है, ब्रैकेट में z लिखा है, इक्वल टू मतलब क्या लिखा है इसका? रियल पार्ट। सेम यहाँ पे b को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो इसका मतलब इसको डिनोट करने के होता है ये आई एम ऑफ z इक्वल टू कितना हो जाएगा? b, ठीक है। मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक हमारा रियल पार्ट होता है और एक क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट वो होता है जिसमें आई नहीं इंक्लूड होता है, और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसमें क्या होता है? आई इंक्लूड होता है, ठीक है। तो मेरा 2 चीज़ ध्यान रखने वाली बात दोनों थी ये, इसको ध्यान रखना कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होता है। जैसे अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, चलो। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिख दिया z इक्वल टू क्या लिखा? 5 प्लस का 3/2i, ठीक है। और आपसे अगर पूछा गया है इसमें इसका रियल पार्ट z कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट z, सिंपल सा बेटा, जिसमें i नहीं होगा तो हमारा क्या होगा? रियल पार्ट ऑफ z। तो रियल पार्ट ऑफ z कितना हो गया बेटा? 5 हो गया, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना हो गया? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना हो गया? 3/2 हो गया, ठीक है। इतना क्लियर? इतना मान के चलें कि अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा तो आप उसमें से उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आसानी से बता जाओगे। दूसरी बात देखते हैं बेटा, आप जैसे हम रियल नंबर में पता करते थे कि 2 इक्वल टू 2, ये दोनों, अगर 2 इक्वल टू 2 लिखा है तो ये दोनों नंबर बराबर है, हमारा इक्वल है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में बराबर कैसे देखेंगे? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बराबर होता है बेटा? कोई भी अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा लिखा है, मान लो डिनोट करते हैं ऐसे, देखो क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा लिखा है z1 मान लेते हैं, इसको लिख दें a1 प्लस का i b1, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, ठीक है। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम z2 लिखें, z2 इक्वल टू लिख दें क्या? a2 प्लस का
B2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इनको Z1 इक्वल टू क्या बोलेंगे, Z2 बोलेंगे। कब बोलेंगे बेटा, कि अगर रियल पार्ट ऑफ क्या, रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू क्या हो जाए, रियल पार्ट ऑफ Z2, एंड दूसरा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू किसके हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कैसे हैं, इक्वल है। इसका मतलब ये कि ये A1 किसके बराबर होगा, A1 किसके बराबर होगा, A2 के, और ये B1 किसके बराबर होगा, B2 के। अगर ऐसा होगा तभी हम बोलेंगे कि हमारा क्या है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है बेटा, इक्वल है। ठीक है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इक्वल। ये कंडीशन किसका होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वल होने की। ठीक है, एग्जाम्पल देखें इस पे, तो मान लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। चलो एग्जाम्पल लिया बेटा, ये एग्जाम्पल क्या लिया, ये कि अगर Z1 इक्वल टू मान लो लिखा हमारा 5 प्लस का 3i, ठीक। दूसरा लिखा है Z2 इक्वल टू 5 माइनस का 3i। अब हम आपसे पूछें क्या ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे इक्वल हैं, चलो चेक करते हैं। इक्वल के लिए क्या बोला था, रियल पार्ट मतलब ये और ये आपस में इक्वल होना चाहिए, मतलब 5 तो देखो इक्वल है, 5 इक्वल टू 5 तो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक। दूसरा भी क्या बोला था, ये इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट भी क्या होने चाहिए, इक्वल। तो देखो बेटा यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है, -3 है, तो 3 नॉट इक्वल टू -3 होता है। इसका मतलब ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है हमारा इक्वल नहीं है। ठीक, तो आई होप बेटा आप लोग को आज इतना पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में लिखना, हम उसको फिर से अगली क्लास में जब आएंगे उसको फिर से रिपीट कर देंगे। ठीक है, अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा बेटा तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।